वालेकुम बेटा। आज सेकेंड ईयर में चैप्टर 19 का लेक्चर 23 आज कुछ बाकी रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे। आज पहला न्यूमेरिकल 19.9 व्हाट इज़ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हुज काइनेटिक एनर्जी इज़ 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज़ डी ब्रोगली वेवलेंथ? आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ मालूम करना है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ मालूम करें। उस काइनेटिक एनर्जी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आज के इस न्यूमेरिकल में आपने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ मालूम करना है और एनर्जी गिवन 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला टास्क, इस एनर्जी को कन्वर्ट करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 120 eV। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करें 1.6 10⁻⁻19 जूल से। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की 120, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई 1.6 -19, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 192 10⁻⁻19 जूल। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मैस 9.1 10⁻⁻31 kg। ये कांस्टेंट वैल्यू याद हो। फाइंड करना है आपने वेवलेंथ लैम्डा, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा आपने मालूम करना है। इस न्यूमेरिकल के दो मेथड आपके सामने हैं, दोनों ही बताऊंगा, इनमें से कोई एक चूज कर लेना जो आसान लगे। बेटा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv²। यहाँ से v² हासिल करें, 2 डिवाइड इधर मल्टीप्लाई तो v² हो गया 2 काइनेटिक एनर्जी, m मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, ये v²। दोनों जानिब अंडर रूट ले लें, वेलोसिटी v। तमाम कीमतें इस फार्मूले में दर्ज करें, सॉल्व करने पर वेलोसिटी v मिलेगी। 2 काइनेटिक एनर्जी डेटा में देखें जूल वाली वैल्यू, m इलेक्ट्रॉन का मैस, इन तमाम को मल्टीप्लाई डिवाइड करें, अंडर रूट लें तो वेलोसिटी 6.65 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला लैम्डा इक्वल h/mv। क्योंकि हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा मालूम करना है तो लैम्डा इक्वल h/mv। इस फार्मूले में कीमतें दर्ज करें। h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 -34 बटा m मैस इलेक्ट्रॉन का 9.1 -31, v वेलोसिटी स्पीड की, जो कि आपने ये कैलकुलेशन अभी हल किया 6.65 10⁻⁶। इन तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल 1.12 10⁻⁻10 मीटर। तो इस न्यूमेरिकल को हल करने का डी ब्रोगली वेवलेंथ का ये पहला मेथड आपके सामने। अब दूसरा अल्टरनेटिव मेथड, एक और तरीका, लैम्डा का एक और फार्मूला जो डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट से हासिल होता है, लैम्डा इक्वल h/√में 2mve। तो स्टूडेंट ये फार्मूला लैम्डा का डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट से वेवलेंथ का, अगर ये फार्मूला याद है तो डायरेक्ट इसी फार्मूले से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। इस फार्मूले में EV हम जानते हैं, EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो एनर्जी इक्वल EV इक्वल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो इस EV की जगह आप दर्ज कर दें काइनेटिक एनर्जी, तो लैम्डा का ये फार्मूला बन गया, लैम्डा इक्वल h/√में 2m और EV की जगह काइनेटिक एनर्जी। तमाम कीमतें इस फार्मूले में दर्ज करें। h प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू
बटा अंडर रूट के अंदर 2 m इलेक्ट्रॉन का मैस, काइनेटिक एनर्जी जो आपने डेटा में जूल में कन्वर्ट की थी, कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो वेवलेंथ लैम्डा 1.12 10⁻⁻10 मीटर। तो आप देख सकते हैं आंसर दोनों का सेम। इस न्यूमेरिकल को हल करने के 2 तरीके आपको समझाए गए, इनमें कोई एक मेथड चूज करें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10। एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड, एक इलेक्ट्रॉन को रखा गया इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में, अबाउट द साइज ऑफ एन एटम, एक इलेक्ट्रॉन को रखा गया, इलेक्ट्रॉन को रखा गया एक बॉक्स में, बॉक्स का साइज इक्वल है एटम के साइज के, और एटम का साइज बताया गया 1 10⁻⁻10 मीटर, यानी इलेक्ट्रॉन बॉक्स में है, बॉक्स का साइज एटम के साइज के बराबर, यानी ये आपको अनसर्टेनिटी बताई गई पोजीशन की, इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इलेक्ट्रॉन जो बॉक्स में है एटम में है, साइज ऑफ एटम डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 1 10⁻⁻10 मीटर। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताएं, मालूम करना है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डेल्टा वी। अब कुछ कांस्टेंट वैल्यूज जो आपको याद हो डेटा में लिखना है, जैसे इलेक्ट्रॉन का मैस m इक्वल टू 9.1 10⁻⁻31 kg, प्लैंक्स कांस्टेंट h 6.63 -34 जूल सेकेंड। हमें क्या मालूम करना है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डेल्टा वी यूजिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा x डेल्टा p इक्वल प्लैंक्स कांस्टेंट, डेल्टा x अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा p अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है प्लैंक्स कांस्टेंट h के। आप जानते हो मोमेंटम डेल्टा p, मोमेंटम इक्वल है मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, p इक्वल mv, डेल्टा p मोमेंटम इक्वल है m डेल्टा v, मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, डेल्टा x डेल्टा p की जगह m डेल v, अप्रोक्सीमेटली h, हमें वेलोसिटी डेल्टा v चाहिए, ये दोनों मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, h बटा m डेल्टा x, कीमतें दर्ज कर दें, h प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, m इलेक्ट्रॉन का मैस, डेल्टा x अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इलेक्ट्रॉन की, तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डेल्टा v 7.29 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ बेटा हमारा ये 19 चैप्टर मुकम्मल, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपने तमाम टॉपिक सुने, एक्सरसाइज के शॉर्ट और न्यूमेरिकल सॉल्व किए। बार बार प्रैक्टिस करने पर इंशाअल्लाह आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। चैप्टर नंबर 19 मुकम्मल। बेटा नेक्स्ट हमारा जो वीक होगा उसमें हम बात करेंगे चैप्टर 20, स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमारा एक छोटा सा मुख्तसर चैप्टर, 3 मेन आर्टिकल। पहला आर्टिकल जिसमें बात होगी बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, दूसरा एक्सरे, तीसरा लेजर। इन 3 टॉपिक्स को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा, आपने केमिस्ट्री में भी ये फार्मूले सुने, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पफन, इनके फार्मूले सीरीज, ये फार्मूले डिस्कस होंगे। फिर हम बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम पर बात करेंगे। बोहर ने हाइड्रोजन एटम सेमी क्लासिकल मॉडल पेश किया, 3 पास्टुलेट, फिर फर्दर किस किस साइंटिस्ट ने किस तरह पास्टुलेट की जस्टिफिकेशन की। फिर लेजर पर आए, इसके बाद दूसरा टॉपिक एक्सरे, एक्सरे की प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, यूजेस पर बात होगी। फिर लेजर, लेजर में पॉपुलेशन इन्वर्जन, वर्किंग, लेजर के यूजेस, हीलियम नियॉन लेजर, इन पर बात होगी। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर
नेक्स्ट वीक में हमारा शुरू होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।